लेफ्टिनेंट जलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का हमारा विषय है सोशिएबिलिटी, सोशल स्किल्स, अर्थात समाजशीलता और सामाजिक कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे बिना पानी के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही बिना समाज के एक मनुष्य नहीं रह सकता। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो प्राणी समाज में नहीं रहता, या तो वो देवता है या वो जंगली है। इसलिए मनुष्य को समाज और समाज को मनुष्य की महती आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्यों से मिलकर ही समाज बनता है और समाज से ही मनुष्य अपने गुणों का, अपनी विशेषताओं का विकास कर पाता है। मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि बिना व्यक्ति के समाज अपूर्ण है और बिना समाज के मनुष्य भी अपूर्ण है। समाज में उसके क्रियाकलाप, उसका संप्रेषण, उसका वर्क, ये समाज में ही निर्धारित होते हैं, समाज में ही सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अतः समाज में एक व्यक्ति अपने आप को कैसे स्थापित कर सकता है, इसके बारे में सामाजिक जीवन ही उसको ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक कौशल व्यवहार के वे घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सीखने, समझने और अनुकूलित करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक कौशल वे क्षमताएं होती है, वो कैपेसिटी होती है जिन्हें सीखा जा सकता है और जो दूसरों के साथ मिलकर और वृहद स्तर पर समुदाय या समाज में संतोषजनक संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी है। सामाजिक कौशल की अवधारणा को समान रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक कौशल जन्मजात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में सहज रूप से सीखे जाने से सामाजिक कौशल सीखने की तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्रशिक्षित और बेहतर होने के लिए संवेदनशील होते हैं। सामाजिक कौशल का एक अच्छा विकास हम अपनी भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देने से है। अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति एक पर्याप्त और संतोषजनक तरीके से देना ही सामाजिक कौशल है। सामाजिक कौशल अपने जीवन को सरल और सहज बनाना ही जीवन कौशल है। अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं, ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं। उनमें सुधार भी किया जा सकता है। आग्रहिता, समय प्रबंधन, सात्विक चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्त होना,
कुछ ऐसे जीवन कौशल है जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। जीवन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि तन मन को स्वस्थ बनाए रखना, आलस मुक्त जीवन, अच्छी आदतें सीखना, स्वयं कर्तव्य पालन करना, नित्य नूतन ज्ञान मनोभाव से कार्य करना, आग्रहिता असर्टिवनेस संपादित करें। आग्रहिता एक ऐसा व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। यह ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी के निवेदन को अस्वीकार करना, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करना या फिर खुलकर ऐसे संवेगों जैसे प्रेम, क्रोध इत्यादि को अभिव्यक्त करना संभव होता है। दूसरा कारक है समय प्रबंधन। हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। आप अपना समय जैसे व्यतीत कर अपने जीवन की गुणवत्ता को निखारते हैं। समय का प्रबंधन तथा प्रत्यायोजित करना सीखने से दबाव मुक्त होने में सहायता मिल सकती है। समय दबाव कम करने का एक प्रमुख तरीका समय के प्रत्यक्षण में परिवर्तन लाना है। समय प्रबंधन का प्रमुख नियम है कि आप जिन कार्यों को महत्व देते हैं उनको संचालित करने में समय लगाएं। उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। आपको अपनी जानकारियों की वास्तविकताओं का पता हो। कार्य को समय पर स्पष्ट करें। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित कर सके, इन पर समय प्रबंधन निर्भर करता है। आप जो भी करने जा रहे हैं उसकी एक समुचित रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। स्वयं की देखभाल संपादित करना। यदि हम स्वयं को स्वस्थ, दुरुस्त रखते हैं तो हम दैनिक जीवन के दबावों का सामना करने के लिए शारीरिक एवं सांवेगिक रूप से और अच्छी तरह तैयार रहते हैं। हमारे श्वसन का प्रतिरूप हमारी मानसिक और सांवेगिक स्थिति को परिलक्षित करता है। जब हम दबाव में होते हैं तो हमारा श्वसन और तेज हो जाता है। इसके बीच बीच में अक्सर आहें भी निकलती रहती हैं। सबसे अधिक विस्तार श्वसन मंद, मध्यपट, डायाफ्राम अर्थात सीना और उदर गुहिका के बीच गुंबदाकार पेशी से उदर केंद्रित श्वसन होता है। आहार संपादित करें। संतुलित आहार मन स्थिति को ठीक कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, मांसपेशियों का पोषण करता है, रक्त परिसंचरण को समुन्नत करता है, रोगों से बचाव करता है। संतुलित आहार व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक करता है, रोगों से रक्षा कर सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाता है, व्यक्ति को अधिक अच्छा अनुभव कराता है, जिससे हम जीवन में दबावों का सामना और अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर शरीर जीवन की कुंजी है। दिन में 3 बार संतुलित और विविध आहार का सेवन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता है ये व्यक्ति की सक्रियता स्तर, आनुवंशिक प्रकृति, जलवायु और स्वास्थ्य के इतिहास पर निर्भर करती है। व्यायाम संपादित करें। व्यायाम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। बड़ी संख्या में किए गए अध्ययन शारीरिक स्वास्थ्य के बीच सुसंगत सकारात्मक संबंधों की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की समुचित देखभाल के लिए जो उपाय कर सकता है उसमें व्यायाम जीवन शैली में वह परिवर्तन है जिसे व्यापक रूप में लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त है। नियमित व्यायाम वजन और दबाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दबाव सुनिश्चित अवसाद को घटाने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो व्यायाम आवश्यक है उससे तन और मन
स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। तन तथा और खिंचाव वाले व्यायाम जैसे योग के आसन, वायुजी व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिलिंग इत्यादि आते हैं। जहाँ खिंचाव वाले व्यायाम शांतिदायक प्रभाव डालते हैं, वहाँ वायुजी व्यायाम शरीर के भाव प्रबोधन स्तर को बढ़ाते हैं। व्यायाम के स्वास्थ्य संबंधी फायदे दबाव प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीवन कौशल वो सकारात्मक योग्यता है जो व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़रूरतों, कठिनाइयों से जूझने में समर्थ बनाती है। जीवन कौशल हमारी सामाजिक सफलता और लंबी अवधि की खुशी और सुख के लिए आवश्यक है। सामाजिक कौशल के प्रकार उपयोग किए गए वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशल को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। इस मामले में हम सामाजिक कौशल के शास्त्रीय वर्गीकरण के आधार पर इसे 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बुनियादी सामाजिक कौशल। ये सबसे पहले अधिग्रहित होने वाले हैं। संतोषजनक संचार उत्पन्न करने और बनाए रखने में आवश्यकता इसमें शामिल होता है। जानना, सक्रिय श्रवण कौशल, प्रश्नों का निरूपण, अपना परिचय, धन्यवाद देना, तारीफ करने की क्षमता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि कौशल आदि बुनियादी जीवन कौशल में आते हैं। दूसरा है उन्नत सामाजिक कौशल। जब एक बार एक व्यक्ति ने बुनियादी सामाजिक कौशल हासिल कर लिया है तो उसके पास उन्नत सामाजिक कौशल पर काम करने के लिए आवश्यक आधार प्राप्त हो जाता है, जो हमारे संबंधों को आसानी से निपटने के लिए रणनीति प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत राय पेश करने की क्षमता है, मदद के लिए पूछना है, माफ़ी मांगने की क्षमता है, विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने की क्षमता है, सुझाव देना है, निर्देशों का पालन करना है, कन्वेंशन की क्षमता है आदि उन्नत सामाजिक कौशल के अंतर्गत आती है। तीसरा है प्रभावी सामाजिक कौशल। इस प्रकार के कौशल हमारी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत भावनाओं को पहचानने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं को समझना की क्षमता, प्रभावों की अभिव्यक्ति, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, दूसरों के गुस्से का सामना करना, आत्म पुरस्कृत करने की क्षमता, लोगों से बात करने के डर का प्रबंधन करना, दूसरे को प्रोत्साहित करने की क्षमता आदि प्रभावी सामाजिक कौशल में आते हैं। चौथा है बातचीत कौशल या आक्रामकता के विकल्प। बातचीत से संबंधित सामाजिक कौशल वे हैं जो हमें संघर्ष से बचने या उसे ठीक से प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं। वे आक्रामकता या हिंसा का उपयोग किए बिना पारस्परिक संबंधों के भीतर समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाए, साझा करने की क्षमता, दूसरों की मदद करने की क्षमता, खुद से प्यार करने की क्षमता, बर्दाश्त करने की क्षमता, चुटकुलों का जवाब देने की क्षमता, बातचीत कौशल, आत्मनियंत्रण की क्षमता आदि आते हैं। पांचवा है तनाव से निपटने का कौशल। तनाव या तनाव के संदर्भों में संघर्ष के सफल समाधान के लिए इस प्रकार के कौशल आवश्यक है। इसके अंतर्गत शर्म की भावना का प्रबंधन करने की क्षमता, दूसरों का बचाव करने की क्षमता, असफलता का मुकाबला करना, अनुनय का जवाब देने की क्षमता, आरोपों का जवाब देने की क्षमता, शिकायतों को तैयार करने की क्षमता, स्पोर्टिनेस, समूह के दबावों का सामना करना, एक जटिल बातचीत का प्रबंधन करना, सहिष्णुता की उपेक्षा अवहेलना करना, विरोधाभासी संदेशों का सामना करने की क्षमता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और छठा और अंतिम सामाजिक कौशल है नियोजन कौशल। योजना बनाने से संबंधित सामाजिक कौशल को इस श्रेणी में रखते हैं: किसी की क्षमताओं को पहचानना, निर्णय लेने की क्षमता, उद्देश्यों का निर्धारण, समस्याओं के कारण को पहचानने उन्हें हल करना, सूचनाओं का संग्रह करना, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आदि नियोजन कौशल के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं
सामाजिकता और सामाजिक कौशल व्यक्ति के जीवन को सरल व सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है। सामाजिक अंतर संबंधों को सरल और मधुर बनाने के लिए सोशिएबिलिटी और सोशल स्किल्स डेवलपमेंट करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एनसीसी कैडेट्स के बच्चों के लिए सोशिएबिलिटी एंड सोशल स्किल का डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो समाज में अपना योगदान दे सके, समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत कर सके, समाज को सुसंगत बना सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। इसलिए एनसीसी कैडेटों में सोशिएबिलिटी और सोशल स्किल का डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। धन्यवाद।